नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है आपकी शीतल। तो आज का शो हमारा आपकी शीतल कम और आपका एसी टीम ज्यादा लग रहा है। तो आज हम पूरे टीम के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें दीदी भी शामिल है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने हमें भेजा था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे टीम एसी के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है दीदी हमारे शो में। थैंक यू, नमस्कार। तो आप पहले कुछ कहना चाहोगे आपके मेंबर के साथ में, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा। राजा बेटा, आज ऐसा है क्योंकि काफी दिनों से हमारा ये जो शो स्टार्ट हुआ वाला लगभग एक हफ्ता से ऊपर हो गया है जी। हम यहाँ दिल्ली पर रह करके भी अरुणाचल के मुद्दों पर हम हमेशा चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो प्यास्को का इशू हो, चाहे वो नल एंड बॉयड का इशू हो, चाहे वो लेट ब्रदर तुम्ही गंगक जी का मर्डर रिलेटेड इशू हो, कुछ भी व्हाट एवर इट इज, हर एक इशू पर हम पिन पॉइंट करके हम चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम अपनी जनता के साथ हर घड़ी हर क्षण हम भले ही प्रैक्टिकली फिजिकली हम वहाँ पर हमारा शरीर जो है वो साथ वहाँ उनके पास नहीं होता होगा, बट हमारी सोच और हमारी प्रिंसिपल, हमारी आइडियोलॉजी एंड हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलवेज देयर। तो हम उनके साथ हैं। फिर भी कुछ लोगों का ये हमेशा हमारे पर्सनल मैसेंजर पे आके या फिर हमारे शो के ही कमेंट सेक्शन में आके पूछना कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एएसी, व्हाट इज द अपडेट ऑफ एएसी टीम कहाँ मर गया, क्यों चुप हो गया, एएसी टीम पैसा मुख को पैसा से ढक दिया क्या, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते रहते हैं, तो जिसके वजह से हम भी इंसान है, कभी कभी हम भी परेशान हो जाते कि भाई हम आपके सामने हम आ रहे हैं, चर्चे कर रहे हैं, मुद्दों पर बातें कर रहे हैं, फिर भी आपको एक पकड़ है कि एएसी कहाँ गायब हो गया। तो मैं तो को शीतल क्या हूँ, मैं एएसी का एक चेहरा हूँ, एएसी की मैं चेयरपर्सन हूँ आज के इस मुहिम की। तो यहाँ पर मैं एंटायर एएसी टीम को रिप्रेजेंट करके हमेशा अपने जनता के बीच में आती हूँ, बातें करती हूँ, मुद्दे रख रही हूँ। फिर भी उनको अलग से एएसी टीम का स्टेटस क्या है वो बार बार पूछते। तो इसीलिए आज हमारे साथ में जितने भी हमारे एएसी के कैबिनेट्स है, जो फ्रंट लाइन जो फ्रंट रनर्स है, उन लोगों के साथ में यहाँ बैठी हुई हूँ। बाकी हमारे मेंबर्स हमारे पीछे बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ ही है, सारे जितने मेंबर्स हमारे साथ आए थे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उसके बाद में आपके जो भी सवाल जवाब है आप आज टीम एएसी से बात कीजिएगा, मुझसे नहीं। मैं यहाँ पर ही अपने शब्दों को विराम लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मिली ये है हमारा प्रेसिडेंट सर तमे तुविन जी, प्रेसिडेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम, सब लोग अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद में ये है हमारा जनरल सेक्रेटरी सर केकपे लोम्बी जी, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम। उसके बाद में हमारा ये है भाई वीरेंद्र तलंग सर जी, ये है कन्वेनर कम स्पोक्स पर्सन ऑफ द अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम। और उसके बाद में हमारे ये जो राइट साइड में जो लास्ट में बैठे, ये सबसे महान दिग्गज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट श्रीमान जाबोंग ओमले जी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के फाइनेंस सेक्रेटरी। तो आप हमारे इन स्पेशल गेस्टों के साथ आज हमारी जो आज की कार्यक्रम है इसको आप जारी रखिएगा। मैं यहीं पर जनता को इतना ही बताना था कि टीम एएसी यहाँ पर दिल्ली पर है और यहाँ से हम अभी आपके कुछ सवालों के जवाब हमारा टीम आपको भारी भारी से देंगे। और यहाँ पर मैं अपने आप को आप लोगों से मैं नमस्कार करके मैं भी आज ऑडियंस बन करके मैं सवाल जवाब को सुनूंगी। धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज कैरी ऑन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा जो शो है वो मतलब आपकी शीतल कम और आपका एसी ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि हमारा जो शो ये हमने स्टार्ट किया, ये कोई न्यूज रिपोर्टिंग की तरह नहीं है, ये बल्कि एक टॉक शो हमने स्टार्ट किया है जिसपे अपने दिल की बात हम पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग जो भेजते हो हम उस पर सवाल जवाब करते हैं। तो इसे कोई ज़्यादा सीरियस ना बनाते हुए हम लोग एकदम जनरली सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। और इसे कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग की तरह हम टेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारा टॉक शो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू आज आने के लिए हमारे शो में। तो सबसे पहले मैं वीरेंद्र तलंग तेली भैया जो है हमारे कन्वेयर हैं, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन जैसे कि
लोग बोल रहे हैं कि इतना दिनों से सब कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, तो अभी आप लोग का लेटेस्ट अपडेट क्या है? एएससी टीम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका अपडेट क्या है, वो लोग पूछ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, गुड इवनिंग सभी को, सभी अरुणाचल वासियों को। मैं कन्वेनर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का कन्वेनर हूँ जी और मैं ये सबको बताना चाहूँगा, सिंस अभी लगभग हमारा 9 महीना होने को आया है। जी हाँ। आज पहला या दूसरा दिन है 9वें महीना का। तो हम इतना दिन संघर्ष किया, 28 दिन धरना बैठ के ईटानगर से फुट मार्च करके हम यहाँ आज 9वें महीना का शुरुआत, 1-2 दिन शुरुआत है। जी तो अभी भी हम डटे हुए हैं। अपना जो हम लोग का जो मूवमेंट है, जिस कारण से हम ये मूवमेंट लॉन्च किए हैं, उस मूवमेंट पे अभी तक हम डटे हुए हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम जिस इशू को पिकअप किया है उसी पेस में, उसी मीडियम में हम इसको पकड़े रखेंगे। जब तक हमारा जो सांस है, जो हमारे अंदर जब तक जान है, तब तक हम इसको आगे बरकरार रखेंगे। और हमारा स्टेटस ये है, आप लोग हमें देख रहे हैं, सारे जनता के समक्ष हम ये आपके टॉक्स ऑफ ट्राइब्स के शो में आए हैं। सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, जीवित हैं। मतलब पठान जिंदा है। जिंदा है। हम शेर कभी 2 कदम पीछे हटाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया या वो उतर गया। जी जी जी। हमारा कुछ और ही प्लान है। हम अपना प्लान, हमारा जो मुहिम है, जो हमारा मकसद है, वो कुछ हिडन मकसद भी है, हम उसको बताएंगे नहीं। हम जब फील्ड में उतरेंगे तब हमारा मकसद सबको नज़र आ जाएगा। वो मकसद हम आगे जाके रखेंगे। मेरा ये कहना है कि हम अरुणाचल प्रदेश के भलाई के लिए, करप्शन के खिलाफ हमारा जो मुहिम है अभी भी है जी। और हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और ये बता दूं कि हम एक बार जो तान लिया मुहिम को, जो हमने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करके जो जिस चीज़ को हम लेके आगे आए हैं, उसको हम जब तक नतीजा तक नहीं पहुंचाएगा तब तक हम पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं है। इसीलिए हम अभी भी यहाँ में डटे हुए हैं। और हम सभी से एक्सपेक्ट करते हैं, सभी अरुणाचल वासी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आपका समर्थन हमको मिला है जी। उसके बलबूते हम यहाँ तक पहुँच पाए, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि आगे भी आप हमारे टीम एएससी के साथ, जो हमारे एंटायर टीम के साथ इस मुहिम में जुड़े रहेंगे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का कल्याण होगा, उन्नति होगा, प्रगति की, प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए हमारा ये मुहिम है। दिस इज़ नॉट पर्सनल इशू। तो हम अपना मुहिम को कैरी ऑन करते रहेंगे। हमारा प्रेजेंट स्टेटस यही है, हम लगे हुए हैं। अपना जो मुहिम है, मुहिम को पीछे छोड़ने में से हम नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ में टीम एएससी के कन्वेयर कम स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र तरंगी। तो एक और क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने जितने दिनों से, ये मूवमेंट लगभग 2022 के जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो, तब से लेके आज फरवरी खत्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया 2023, लगभग 9 से 10 महीने, जैसे अभी वीरेंद्र भैया ने कहा। तो धरना हुआ, ईटानगर में भी धरना हुआ, फुट मार्च भी हुआ, यहाँ पे आके कितने सारे धरना किए गए। इसका क्या लगता है? मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा जो इस टीम के जनरल सेक्रेटरी है किप्पे लोमटे जी, तो आपका क्या लगता है कि इसका कुछ आउटकम आपको मिला है? सबसे पहले नमस्कार राजा जी और आपका टॉक शो में हमारा एएससी टीम को बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो हम बहुत दिन के बाद सभी जनता को मेरा तरफ से नमस्कार। और अभी जो बात आपने सवाल किया है, जितने भी अभी प्रदेश में हो रहा है करप्शन का खिलाफ हम लोग ने जो मुहिम चला था, जी हाँ, जो हम लोग का जो मुहिम था, हम लोग ने सीबीआई एंड ईडी का मांग किया था। पर हमारा प्रदेश में जो सरकार चल रहा है वही सरकार क्षेत्र में भी है, तो वो तो मेरा बस का बात नहीं है कि हम लगा दे या कैसे, मतलब सीबीआई ईडी को लगा सके। लेकिन मेरा तो मांग यही रहेगा, बीइंग ए सॉर्ट ऑफ सॉइल अरुणाचल ना, जी हाँ,
का तरफ से तो हम लोग ने जो करना था, मेरा कन्वीनर साहब ने जो बोला है 9 मंथ से जो हम लोग ने संघर्ष करना था कर रहा है। और हम लोग का जो संघर्ष का आउटकम ये है कि सीबीआई ईडी नहीं आने से भी हमारा अभी जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर जो जहाँ तहाँ घूमना पड़ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रास्ता नहीं पहुंचा है, कभी जिंदगी में मतलब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर या एमएलए भी नहीं पहुंचता है, ऐसे जगह में भी पहुंचना पड़ रहा है, उसको मजबूर कर रहा है। तो हमको लगता है कि ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम बहुत बड़ा जीत है। और ऐसे ही हमारा जनता का जागरूक कराना था। आज का तारीख में मुझे ऐसे देखने में आता है कि हमारा प्रदेश में जनता भी थोड़ा जागरूक हो गया, पिछले साल का जैसे पिछले समय का जैसे नहीं है, अभी जागरूक हो गया। तो यही समझता हूँ कि हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग इसमें भी हम लोग थोड़ा अचीवमेंट मानता है। मतलब आपका कहना है कि जब से एसी का मूवमेंट चला है तो इससे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी है या फिर सरकार में उन्हें वो डर एक हुआ है। जी, जी। और इसके वजह से वो लोग सही काम कर रहे हैं। जी, जी। ये आउटकम आपको लगता है आया? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। तो एक और क्वेश्चन जो लोगों ने कहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो इस टीम के फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं, जापो उमले जी। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि इतना कुछ तो हो चुका है सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा, तो अब अगला मूव क्या होगा आपका? अब आगे क्या करोगे आप लोग? एसी का अगला मूवमेंट क्या होगा? राजा भाई, आप सवाल देने से पहले जी मैं अपना अरुणाचल का जनता और अपने लोगों से मैं कुछ एक दो शब्द बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ जो सोशल मीडिया का जरिए हम लोग को ट्रोल करते हैं, हम लोग को कुछ लिखते हैं जी तो उसको मैं कुछ मेरे एएसी के तरफ से आप लोग को मैं कुछ बताना जरूरी समझता हूँ, बता रहा हूँ। हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग कोई लिखता है कि आप लोग हार गया आ जाओ, ये वगैरह वगैरह, और हम लोग को ये भी लिखता है कि एएसी से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एएसी जो अभी जो दिल्ली में बैठ रहा है जी, ये एएसी टीम जो सिर्फ हम कैबिनेट के लिए और डिपोजिटर में उसके लिए नहीं कर रहे। हम जो दुख तकलीफ से रहे, भूखा प्यासा, जो गर्म दिन में हो, ठंडा दिन में यहाँ में बैठ के आप लोग के लिए कर रहा है। जी हाँ, और आप लोग के लिए हम लोग अपना प्रदेश के लिए कर रहा है। प्रदेश में जो हो रहा है उसको बच्चा बच्चा मालूम है, गांव का जो अनपढ़ लोग भी मालूम है, जो बूढ़ा बूढ़े लोग भी सब मालूम है हमारा अरुणाचल में सरकार किस तरह से चल रहा है और क्या हो रहा है, और पब्लिक का ऊपर उन लोग का ये जो रवैया कैसा है हाँ, वो सब जानता है अरुणाचल। और वो जान के हम लोग ने इस तरह से सरकार चलाने से और हम लोग इस तरह से खामोशी से रहने से तो ये तो कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन जो प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम होते जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग टीम ने ये किया है, करप्शन के अगेंस्ट में हम लोग तो मुहिम चलाया, फुटमार्च किया, धरना किया, बहुत कुछ किया। पर भी पब्लिक का कोई लोग ऐसे लोग भी है हमारा बीच में, हम लोग का बीच में जो हम लोग को मतलब जो लिखता है मतलब प्राउड करने की जगह है, तारीफ करने की जगह है, हम लोग को बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग उसको माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा हार हो, ये हमारा हार नहीं है। हम इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नहीं, हम अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो हम हार गया, अरुणाचल हार गया, हम जीत गए, अरुणाचल जीत गया। इसमें हम लोग को आप लोग डायरेक्ट तारीफ करने की जरूरत है। हमारा जीत आपका जीत मेरा जीत है, आपका हार मेरा हार है। इस मुहिम में आप साथ देने के बजाय हम लोग को सवाल किस लिए कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग अरुणाचल आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जो गांव में जो सड़क नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रहा है, उसको दुख तकलीफ को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं भी एक बस्ती का लड़का हूँ, मेरा पिताजी भी फार्मर है, मैं उसको देख के महसूस करके और अपना हम भी उसी जिंदगी अभी तक जी रहा हूँ। तो उस चीज़ को देखकर हमने ये
लड़ने के लिए तैयार होकर दिल्ली तक ये अपना जान भी जोखिम डाल के, परिवार छोड़ के, रिश्तेदार सब क्या खा रहे क्या पी रहे वो सब भूल के अपने प्रदेश के लिए लड़ने आया है। तो उसको आप लोग जनता से मैं अपील करता हूँ, हमारा अरुणाचल की जनता जो पढ़े लिखे हो, जो गांव में रहने वाले हो, जो लीडर हो, स्टूडेंट लीडर हो, आप लोग सच्चाई का साथ देने के बजाय आप लोग जूता तेराने के लिए कोशिश मत। ये आपका ही लॉस है, हमारे जनता का लॉस है, अपने स्टेट का लॉस है। तो उसको आप लोग जो जानकारी इंसान जो है उसको देखना चाहिए। आपका पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है? जो आप गलत को देखते हुए भी उसके आवाज़ नहीं उठा सकने वाला, आपका जानकारी करने का मतलब क्या है? आपका इतना पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है? माँ बाप ने इतना कुछ अपना लोकल ऑर्नामेंट्स क्या किया, गाय बेच के पढ़ाने का मतलब क्या है? काम करने, अपना जो टैलेंट है, आपने जो गलती देखा है, आपने जो गलत देखते हुए भी आप चुप रहना आपका ही गलती है। तो उसको आवाज़ उठाना। तो आज सब कुछ वहाँ में घोटाला हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत नहीं। चलो हम एएसी ने हिम्मत किया है, हमने रास्ता दिखाया, आप भी आइए आगे, आप भी जुड़िए। ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी द्वितीय बनता है, सारा जनता का। तो हम इसलिए आपका सवाल जवाब को देने से पहले मैं इसको बताना थोड़ा मेरा दिल में ये ख्याल है, मैंने ये इसको भी थोड़ा अपना जनता लोगों से भी थोड़ा बात को मतलब इस तरह से थोड़ा कुछ अपना दिल का बात को बताना जरूरी समझता हूँ, इसलिए बोल दिया। तो हम लोग का अभी जनता से मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप लोग पूछना आप लोग का भी राइट बनता है। आप हमको क्या हो गया और ये लोग कुछ अपडेट नहीं दे रहा, उसका पूछना भी उसका भी राइट है, और उस भी जानने के लिए हक है उसका, और जानना भी जरूरी है, पूछना भी जरूरी है। तो हम लोग अभी ये कि जो हम लोग ने यहाँ में इतना धरना दिया, तो हम लोग करके मोदी साहब कांग्रेस ऐसे जगह में जो हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, फिर भी हम लोग थोड़ा उम्मीद रखते हैं कि कहीं ना एक दिन तो कुछ जवाब आएगा क्या, उसी इंतजार में हम लोग भी है यार। तो हम लोग सोच रहे हैं कि धरना नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? वो भी आपका सवाल भी सही है, क्या कर रहा है? और हमारा चेयरपर्सन टोको मैम ने जो उस दिन क्या बोला था, वो जो लास्ट धरना रामलीला मैदान में, तो आप लोग को तो इंडिकेशन तो दे दिया है उसने, कितना गिराएंगे, कितना चिल्लाएंगे। एक ही बात है, करप्शन का अगेंस्ट। तो करप्शन में क्या क्या बोलने से उसको हम चैप्टर डिमांड को दिखाई दिया, तो उसमें तो चल क्लियर है। तो हम इसी उम्मीद में थोड़ा बैठा हुआ है कि जब कब हम लोग का वहाँ से कुछ बुलावा आएगा, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आए, ये सोच के हम लोग भी अभी इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी तक नहीं आया, और पब्लिक से ये बोलना चाहूँगी, अगर इससे कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग तो इस या साल भर तो रह नहीं सकता है, हमारा भी परिवार है, कुछ है, रिश्ते आते हैं, तो हम लोग जरूर आएंगे। और हम अपना स्टेट में जाके हमेशा लड़ते रहेंगे। सरकार किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, उससे जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ हम एआईसीटी में जरूर आवाज़ उठाएंगे। तो हम पब्लिक से ये बोलना चाहूँगा कि हम कभी जाति भी नहीं रुकेंगे। अपना जो मुहिम जो करप्शन का जहाँ गलत कर रहा है, जो उसको हम जरूर आवाज़ उठाएंगे। और इसमें आप भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ हमको डिपेंड करके रहने से नहीं होगा, एएसी को डिपेंड करके रहने से नहीं होगा। आपका भी हक बनता है, आपका भी ड्यूटी बनता है, सारा अरुणाचल का जनता का। आप भी आवाज़ उठाने, आपका भी राइट बनता है। तो मैं आप लोग से ये कई डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, कोई बस्ती में हो, जब आप लोग को हम लोग का ज़रूरत पड़ने से, जो हम लोग का आपका कुछ चीज़ें गलत देख रहा है, अगर आप बताएंगे आपका सबूत के साथ, हम जरूर आपका साथ देंगे। हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो हम लोग का अभी प्रेसिडेंट भी क्या बोलते हैं, स्कूल पर्सन बोला है, जीएस भी बोला है, दूसरा जितना जानना चाहिए वो तो बता दिया। तो मैं तो आपका सवाल का वही सीधा जवाब देना चाहूँगा। हम लड़ते रहेंगे, आप भी साथ में आना चाहिए। हम सब मिल के, सारा अरुणाचल मिल के लड़ेंगे। और हमारा
टीम का नाम ही AAC अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अरुणाचल सिर्फ हम लोग तो तमें तो वेल ये हम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का संदेश, ये AAC जो एंटायर पब्लिक जितना अरुणाचल का जनता है यही AAC है। जी तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत रहिए, निराश मत रहिए, हम लोग भी आएंगे और जरूर करप्शन का अगेंस्ट हमेशा लड़ते रहेंगे। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा जवाब सुन के लगा मुझे। मतलब जैसे रामोंगले जी ने कहा कि ऐसी जो टीम है, मतलब जैसे आप लोग के होता है ना ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बीट्स लेके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो बीट्स होने से वो माला नहीं बनेगा, उसे जोड़ने के लिए एक धागे की जरूरत होती है। वो धागा है ये टीम AAC, जो इनके कहने का मतलब वही था कि पूरे अरुणाचल को जोड़ने में बहुत बड़ा हाथ है AAC टीम का, जो एक दूसरे के दिल के बात को जाना, एक दूसरे को समझा और वो धागा बन के ये लोग सामने आए। और अरुणाचल के जो लोग थे जितने भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग उठ के सामने आए, निशी बोलो या गालो बोलो, आदि बोलो, ये लोग नहीं, बल्कि सबके सब मिल के सामने में आए। तो ऐसी लाइक जैसा मैंने कहा कि वो ऑर्नामेंट्स के धागे की तरह है जो सबको जोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा हमारे AAC टीम के जो प्रेसिडेंट साहब है उनसे, तमे तुबिन तार जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया आने के लिए हमारे शो में। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो भी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, सबसे तो मैं क्वेश्चन के लिए अपडेट के बारे में भी पूछ लिया कि कैसा क्या अपडेट चल रहा है, क्या आउटकम आया, हमारे जी साहब ने भी बताया, अगला मूव क्या होगा इन्होंने भी हमें बताया। तो इतना कुछ होने के बाद में अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ के लोगों से, अरुणाचल के लोगों से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले राजा भाई आपका शो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा टीम AAC का जो विचार है, जो थोड़ा बात है, जी काफ़ी दिन हो गया हम भी अपडेट नहीं दिया है, जी जी तो हमारा विचार को थोड़ा दे दिया है और हमारा जनता तक पहुंचाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे है, मैं स्टार्टिंग से मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। वैसे तो हमारा कमेंडर स्पोक पर्सन ने बता चुका है, और सिंस फ्रॉम 2022 जुलाई आपका जब हम लोग अपना जो अरुणाचल जो राजधानी है जी हाँ, ईटानगर में जो हम धरना से लेके जुलाई 23 से शुरुआत किया था, तो जुलाई 23 से हम धरना बैठ के हम अगस्त 20 तक बैठे हैं। तो अगस्त 20 तक बैठने के 21 को हम लोग वहाँ से पद यात्रा शुरू किया। हमारा मांगे पूरा नहीं किया, हमारे मांगे को सुना ही नहीं। तो ऐसे होने के बाद में हमारा जो यात्रा था, पद यात्रा था, हमने शुरुआत किया वहाँ से, हमने होलोंगी होके तरफ गया था। अच्छा। 2 रास्ता है अच्छा गुजरने के लिए, एक है कि आपका बंदरदोआ होके जाना है और दूसरा है कि होलोंगी। तो हमने होलोंगी होके निकला है। तो वैसे तो बारिश का सीजन भी था, गर्म दिन भी था, बहुत सा तकलीफ था। वो तकलीफ आप लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं बोलेगा कि आप लोग तकलीफ को सहके दें, जी हमने किसी को ये नहीं, और वो नौबत आना भी नहीं चाहिए किसी पर। हम जब होलोंगी में जब हमने ये होलोंगी जब क्रॉस किया था, असम बाउंड्री पहुंचने वाला था असम में, उसमें मुझे लगा कि हम जनता के लम करके क्या मिलेगा मुझे। हम इतना अपना जो परिवार को छोड़ के आया है, कल को हम कर भी देता है, हमारा मांगे सरकार मान भी लेता है, तो जनता हमारे लिए क्या करे। तो वैसे भी जनता लोग उंगली करने में उतार लगे, घर बैठे बैठे उंगली करने में अच्छा है। लेकिन मेरा मन था कि एक बार आवाज़ उठा लिया तो पीछे हटना नहीं है, और दुनिया को दिखाना भी है कि हाँ कर सकता है जो भी चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया में इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल होने वाला जैसे। तो हम जैसे पद यात्रा चलता है गया, असम पहुंच गया। वैसे तो असम गर्मी के मौसम में बहुत तकलीफ था, ऊपर से हाई टेम्परेचर, मरने का एकदम नौबत ऐसे लग रहा था, कभी कभी यमराज को दिखाई दे भी रहा था। अच्छा ऐसे हमारा हालत हो गया था। जी तो चलते गए जैसे जैसे करके हमने अपना यात्रा को, और बीच में हमारा प्रेसिडेंट हमें अनाथ बना के चला गया, बिना माँ बाप का बना के चला गया। तो वैसे में बहुत सा काफ़ी दिक्कत भी था, हम क्या करेंगे। तो हमने हमारा टीम को आपस में डिसाइड करके डिसीजन लेके हमें हमारा टीम लोग ने मुझे बनाया इस लीडर का, इस मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारा AAC का
तो हमारा जो मेरा लीडरशिप का अंदर में हमने जो करना था वो हमने किया। हमने बोला था कि दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे, दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे, जंतर मंतर पे पहुंच के दिखाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद में हम अपना जो मेमोरेंडम है, हम सरकार का जो यहाँ का जो केंद्र सरकार है, हमारा प्रधानमंत्री हो गया, होम मिनिस्टर हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, सबको हमारा मेमोरेंडम हमने बहुत बार शामिल किया और धरना भी काफ़ी सारा। वैसे तो हम 1-2 दिन में बैठने के बाद में हम वापस आ भी सकता था जी बिल्कुल। तो हमें लगा कि यहाँ पे बैठ के हम क्यों ना अपना आवाज़ को हम जारी रखते हैं, उठाते रहेंगे। जब क्योंकि हमने अपना स्टेट में तो काफ़ी बार हमने 1 महीना 28 डेज बैठ के हमने जो अपना आवाज़ उठाया और सुना नहीं है, तो चलो वही सेम स्टाइल में हम अपना यहाँ पे देश का राजधानी में कोशिश करते हैं जी। तो क्या काफ़ी महीना बीत गया, मौसम बदल गया, ठंडा दिन गया, गर्म दिन गया, अभी तो फिर गर्म दिन आ रहे हैं। और वैसे तो मेरा दिल्ली का कोई एक्सपीरियंस नहीं है गर्म दिन में कैसा होता है, चलो गर्म दिन भी देख लेते हैं, गर्म दिन भी आने वाला है, पहुँचे क्या लगभग। और वैसे तो हम भी शायद ये महीना अगला महीना हम वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है। हमारा जो मामले साहब है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वैसे नहीं कि हम अकेला इस दुनिया में अकेला आया है, कहीं ना कहीं हमारा भी परिवार है, हमें परिवार के साथ रहना है। तो वैसे तो मेरा जनता लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा एक बहुत वो है रिक्वेस्ट है कि हमने अपने ओर से जितना लड़ना था हमने लड़ लिया, हमने मांगे जितना चिल्ला कर जितना बोला हमने कर लिया। एक भाई का नाते, एक पिता का नाते हमने जो किया वो हमने करके देखा, हमने अपना वादा को पूरा किया। और कहीं ना कहीं हमारा जो सोच था, हमारा जो मांगे था, एक्चुअली हमारा मांग तो ये था कि ईडी और सीबीआई लगवाने का बात था, तो वो चीज़ हुआ नहीं है। क्या करेगा, हमने अपना तरफ से जितना चिल्लाना चिल्लाया, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है हमारे स्टेट में। हमारा जो वहाँ का मंत्री है, जो कभी जैसे हमारा जो ये जीएस साहब ने कहा है कि कभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कभी जो मंत्री गया नहीं है, जी। उन लोग अभी हम लोग एएसी के कारण से, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का कारण से चलना पड़ा है और काफ़ी भी बदला है करप्शन में। कहीं ना कहीं हमने जीत हासिल कर ही लिया, बस हमारा 2 चीज़ हमें नहीं मिला, ईडी और सीबीआई। और जब से हमने वहाँ में शुरू किया, काफ़ी सारा स्टेट में भी हंगामा भी हुआ। शायद हम अगर शुरुआत नहीं करते तो शायद वो सब होना भी नहीं था होगा, क्यों ना कभी किसी न किसी को तो शुरुआत करना ही है। और काफ़ी सारा हमारे स्टेट का जो जनता लोग भी बहुत साथ भी दिया। और आखिरी बार हम जनता लोग को ये आने वाला आखिरी बार हम एक शब्द कहना चाह रहे हैं कि ये आने वाला 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आप लोग चुन लीजिए, आपको पैसा चुनना है या अच्छा ये सुविधा चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा मेडिकल चाहिए, अच्छा ये स्कूल चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको क्या चाहिए वो आप खुद सोच के चुन लेना। अगर आपका घर में कोई आपका भाई बंधु कोई आके पैसा रख देते हैं, आप इस बार ये मंत्री को वोटिंग दो, वैसे तो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। एक समय में शायद मैंने भी किया, लेकिन मैंने पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं किसी का अंदर में था। लेकिन अब मेरा भी समय है, दुनिया को समझाने में अगर लगा है तो खुद भी पहले सुधरना पड़ेगा ना। चलो हम भी इस बार कोशिश करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में हम अवेयरनेस करते हैं मनी कल्चर के खिलाफ, हम मनी कल्चर को हटाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हमसे 100% अगर नहीं हुआ, चलो ठीक है, 10-20% हम मेरा तरफ से हो भी सकते हैं। अगर हुआ तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा जीत का ये होगा, मुकाम होगा। और हम बहुत जल्द हम अपना स्टेट में बहुत अपना जो घर भी काफ़ी महीना भी हो गया, लगभग साल होने वाला है, और हम अपना घर भी वापस लौटना चाहते हैं। और कल परसों या तो कुछ समय के बाद हम लौटेंगे। और अपना जो मुद्दा मैंने जो 10 पॉइंट जो चार्टर डिमांड हमने जो ये डिमांड किया था, वो हम जनता के सामने रखना चाहते हैं कि आप लोग सोचिए, आप लोग क्या करना नहीं करना, वो आप लोग का ऊपर में मैं रख देता हूँ।
और हमने अपना तरफ से हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम यहाँ से ऐसे नहीं कि वापस आने के बाद अपना जो मुद्दा है हम छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। हम करप्शन के खिलाफ बिल्कुल लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी को कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी अगर भ्रष्टाचार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो अगर आपको एएसी पर अगर भरोसा है अभी भी, प्लीज हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, या तो हमें नहीं तो मेरा टीम में से किसी को, या मेरा जीएस का नंबर होगा, या फिर मेरा कन्वेनर साहब का होगा, दोनों में से किसी को भी आप इंफॉर्मेशन दीजिए, और उसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। और हो सके तो हम सबको मिलके यूनिटी होके हमें एक कट्टा होके हमें लड़ना है। ये स्टेट में ऐसे हो रहा है कि तानाशाही वाला सरकार भी बहुत चल रहा जी। है, वो चीज को हमें मिटाना है। और मैं अपना जो बात है, जो मैंने जितना भी जो दिल में जो रखा था वो मैंने कह दिया और रख भी दिया। अभी आपका ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना चाहिए। बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, तमे तुगिन जी का कहना है कि हमने हमारा काम तो किया है, करेंगे भी, बस जनता भी अब हमारे साथ जुड़े और जनता भी अब फैसला करे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, अब ये फैसला पूरा आपका है कि आप बताइए कि उन्हें क्या करना है, ताकि और भी अच्छे तरीके से वो करप्शन के खिलाफ लड़ सके। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा मूवमेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर हो। अब हम कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब लोग आप लोगों को जानते हैं, एसी के बाद आप लोगों को जानना स्टार्ट किए लोग, ठीक है।